एक छोटी सी लड़की थी आर्या। वह एक लड़के वीर के साथ मिलकर जमीन पर उगी हुई घास निकालने में लगी थी। इतने में पास ही खड़ी दासी बोल पड़ी, दादी साहिबा की सेहत बहुत खराब है, डॉक्टर ने महंगा टॉनिक लाने को कहा है, लेकिन कर्नल साहब के घर में अब पैसे ही नहीं बचे। ये सुनकर आर्या ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी जंगली घास से फुसफुसाया, अब क्या करें छोटी घास, दादी साहिबा के पास दवा लेने तक की पैसे नहीं, चलो हम कम खाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि दादी साहिबा अच्छा खाना खाएं। और उसने जोर से घास खींची। अचानक नीचे से सोने की चमक फूट पड़ी। आर्या हैरान, नीचे तो सोने की ईंटों का ढेर दबा था। उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ी क्योंकि कर्नल साहब युद्ध में लापता थे और इस वक्त घर में सबसे ज्यादा पैसों की ही जरूरत थी। पर उनकी इस खोज को दूर से एक जासूस नुमा गद्दार देख चुका था। उसने फौरन यह सूचना कर्नल के दुष्ट साथी मेजर को दे दी। मेजर जानता था कर्नल साहब तो युद्ध भूमि में शहीद हो चुके हैं, अगर यह सोना उसके हाथ लग जाए तो वही इस शहर का नया मालिक बन सकता है। वह तुरंत सिपाहियों के साथ हवेली पहुंच गया। इधर आर्या और वीर लगातार सोने की ईंटें निकालते रहे। पूरी की पूरी एक पेटी भर गई। आर्या बोली, ये हवेली तो 100 साल पुरानी है, रोज सफाई होती है, अगर सोना पहले से होता तो कोई ना कोई देख ही लेता, इसका मतलब यह सब तो मेरी किस्मत से मिला है। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। मेजर और उसके हथियारबंद सिपाही अंदर घुस आए। वह गुर्राया, यह सोना कर्नल की देशद्रोही कमाई है, मैं इसे जब्त करता हूँ, और पेटी उठा ले जाने लगा। वीर गुस्से से कूद पड़ा। उसने कर्नल को जोर से धक्का दिया। कर्नल आग बबूला हो गया। उसने बंदूक उठाई और वीर के सिर पर तान दी। आर्या डरते डरते बोली, कर्नल साहब वापस आएंगे तो तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा। कर्नल हंसा, बोला, वापस आएंगे, जरा सुन, 30 बम। दुश्मनों ने हर जगह बम बिछा रखे थे, अब कर्नल साहब की लाश भी नहीं मिली, वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। तभी वीर को याद आया, आर्या को सब लकी स्टार कहते हैं। उसने फुसफुसाकर पूछा, आर्या, क्या तुम मेरे पापा को वापस बुला सकती हो? आर्या ने धीरे से पूछा, अगर कर्नल साहब लौट आए तो क्या वो इन बुरे लोगों को भगा देंगे? वीर बोला, मेरे पापा दुनिया के सबसे बहादुर हैं, वह जरूर सबको हरा देंगे। अभी यह बात खत्म ही हुई थी कि मेजर ने वीर को पकड़ा और बंदूक जोर से उसके सिर से सटा दी। तो क्या ये लड़की कर्नल साहब को बुला पाएगी? सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए।